पहला केस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ड्यू टू लाइन चार्ज एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस मतलब कि मान लो ये लाइन है आपका, ठीक है, इसको शीट की तरह बना दिया, एक्चुअली लाइन बना दो। मान लो एक लाइन है और इसी लाइन के, ठीक है, इसी लाइन के एक्सिस पर, इसी लाइन के एक्सिस पर कुछ पॉइंट दो, एक पॉइंट हम लोगों ने ले रखा है पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पर इस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और इसमें जो टोटल चार्ज है वो Q है, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ लाइन चार्ज क्या हो जाएगा, जिसको लाइन चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि लेंथ L है, इस पूरी लाइन की लेंथ L है, ठीक है। तो मान लो ये जो टोटल लेंथ है, ये लेंथ है L, और ये वाला जो इसका लास्ट पॉइंट है इस लाइन का, इससे ये P पॉइंट जो है वो x डिस्टेंस दूर है, ठीक है। अब लाइन चार्ज डेंसिटी हम लोग अभी जस्ट निकाल चुके हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी, राइट। इसके बाद फर्दर अब क्या करना है, देखो हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, विल टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी डू फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट, लेट अस कंसिडर दिस एलिमेंट टू हैव for example a thickness of dx, length of the small element is dx, and it is situated at, for example consider it is situated at a distance x from the point P जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है। इस x के जगह इस पॉइंट को आप a पॉइंट दे दीजिए। a is the distance between the point and the final point of the line and the actual point जहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसको p पॉइंट ले लें। we are finding electric field at p point, ठीक है, ड्यू टू दिस लाइन, ड्यू टू दिस लाइन, ठीक है, जिसकी लेंथ L है। तो एक हमने इस पॉइंट P के से x डिस्टेंस पर एक dx लेंथ का एक एलिमेंट काट दिया, मतलब dx लेंथ का एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अब इस dx लेंथ के एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम इक्वल टू DE and that is given by K dq अपॉन कितना x स्क्वायर। अब ये dq और DE क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, वेयर R इज़ द डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन हमने तो इतना ही एलिमेंट का चार्ज कंसिडर करेंगे, और इस छोटे से एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आएगा वो भी छोटा ही रहना चाहिए। तो दिस DE इज़ द छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस चार्ज, इतना छोटे एलिमेंट का जो चार्ज है, दिस इज़ गिवन बाय DQ, द छोटा वाला चार्ज एलिमेंट। सो हियर व्हाट यू विल डू इज दिस DQ इज़ नथिंग बट स्मॉल चार्ज एलिमेंट एंड दिस इज़ नथिंग बट स्मॉल फील्ड एलिमेंट, ओके। अभी होता क्या है कि इस छोटे से पोर्शन के लिए इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड DE आ गया, उसी तरीके से और भी छोटे छोटे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पॉइंट्स हैं। इन सब पॉइंट्स की वजह से इंडिविजुअली DE मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा वाला आ रहा है। सारे इन छोटे पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबको बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमको ऐड करना है। और स्मॉल एलिमेंट्स को ऐड करने का मतलब क्या होता है, उनको इंटीग्रेट करना, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी डूइंग, टोटल E एट पॉइंट P इज़ नथिंग बट दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ DE
तो सारे स्मॉल एलिमेंट्स को ऐड कर लिया। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की जगह डी ई था, मतलब स्मॉल डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट लिए हैं तो डी क्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, बिकॉज वाई, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और पॉइंट जिसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये x है, दिस इज x, ओके। सो राइट, सो नाउ इफ वी हैव कंसिडर्ड दिस, नाउ व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन प्रोसीड, ठीक है। अब आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिखा रहा है, देखिए डी क्यू कितना आ रहा था, लैम्डा डी एक्स आ रहा था कि नहीं, ये बताइए पहले। अब ये डी क्यू लैम्डा डी एक्स क्यों आएगा, देखिए लैम्डा क्या है, क्यू अपॉन एल लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो किसी भी स्मॉल पोर्शन के लिए जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू उसका लेंथ। तो डी एक्स स्मॉल एलिमेंट का लेंथ हो गया था, तो डी क्यू का लैम्डा डी एक्स अभी हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे ले लेंगे, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो दिस विल गिव मी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये दिस इज द फाइनल स्टेप। अब इंटीग्रेशन का लिमिट कितना होगा, तो इसमें इन्फिनिट सिमिलर एलिमेंट x का है, तो x कहाँ, तो इसकी जो लिमिट रहेगी वो भी x के रिस्पेक्ट में रहेगी। तो x कहाँ से कहाँ तक लिया जा रहा है, x ले रहे हैं हम लोग पहले यहाँ इस पॉइंट से, फिर x को यहाँ तक ले रहे हैं, ठीक है। x इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P, तो शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, तो x को पहले a लेंगे, फिर लास्ट पॉइंट तक जाएंगे, तो x को a प्लस एल लेंगे। द इनिशियल lower limit should be a, the distance between point P and this, upper limit should be this complete one, पूरा लाइन जिससे कि कवर हो जाए a plus l। so again lower limit should be a and upper limit should be a plus l, ठीक है। अब इसी को अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा k लैम्डा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर को तो -1/x रहता है उसका इंटीग्रेशन, और ये कहाँ से कहाँ तक है, a से a प्लस एल तक था। इसको अगर सॉल्व करेंगे k लैम्डा यहाँ पर -1 अपॉन ए प्लस एल प्लस 1 अपॉन ए, ऐसा कुछ इस टाइप का आ जाए, ठीक है। तो इसके बाद अब के लैम्डा के जगह के लैम्डा क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी था, चार्ज पर यूनिट लेंथ ले लिया, यहाँ पर 1 अपॉन ए -1 अपॉन ए प्लस एल ये लिख लिया। इसको फर्दर हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ भी इवन दो दिस इज़ द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी रोक सकते हो, बट इफ़ यू नीड टू फर्दर सिंप्लीफाई दिस, व्हाट वी कैन डू, इसको के क्यू बाय एल ले लो। यहाँ पर आप क्या करो कि इन दोनों का एलसीएम ले लो, यहाँ पे ए इंटू ए प्लस एल, और ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो अकॉर्डिंगली ए प्लस एल माइनस ऑफ ए, तो ए और ए कैंसिल, तो ये यहाँ पर आ जाएगा के क्यू बाय एल, ऊपर में एल, नीचे में ए इंटू ए प्लस एल, तो एल से एल कैंसिल, तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है, दिस यू विल फाइंड के क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लाइन। नाउ अब क्या होता है कि जो ए डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये लाइन, इससे बहुत दूर में जनरली पॉइंट पी लिया जाता है, पॉइंट पी। तो पॉइंट पी जो इस छोटे से लाइन के जो इनिशियल पॉइंट था यहाँ से ए डिस्टेंस दूर था, इसकी खुद की लेंथ जो एल लेंथ है, तो जो इसका आखिरी वाला पॉइंट है इससे ए प्लस एल लेंथ ये दूर रहेगा। अब जनरली क्वेश्चंस में क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या पाया गया, जो ए लेंथ है ये वाला, दिस डिस्टेंस बिटवीन द नियर मोस्ट एंड पॉइंट ऑफ द लाइन एंड द पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दिस इज़ मच बिगर देन लेंथ एल। तो ए प्लस एल को हम लोग नियरली इक्वल टू ए ही लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इफ़ वी आर रिप्लेसिंग दिस ए प्लस एल इज़ नियरली इक्वल टू एल, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ए इज़ मच बिगर देन एल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, ये बन जाएगा के क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल को ए ही लिख लीजिए, ये आ जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज अगेन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस सेकेंड पॉइंट नियर बाय पॉइंट एन पॉइंट ऑफ द लाइन एंड द पॉइंट जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, ठीक है। सो आई गेस प्रोबेबली दिस इज़ द फाइनल, और व्हाट वी कैन कॉल दैट दिस इज़ द प्रॉपर सोल्यूशन टू दिस electric field. This is the real answer and this has been obtained after taking the approximation that
A is much greater than L. ठीक है,